हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिक हमने जो भी अभी तक डिवीजन पढ़ा है, डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा है, सेम उसी पर बेस्ड होता है। बेसिक डिवीजन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा और जीरो से बड़ा या इक्वल टू होता है। एक एग्जाम्पल देखते हो, क्विक 87 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमें मिलेगा क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर r। जब भी हमारा डिविडेंड और डिवाइजर चेंज होगा हमको यूनिक क्वोशिएंट और यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। मान लेते हैं हम डिविडेंड को एक वेरिएबल a, डिवाइजर को मान लेते हैं वेरिएबल b, क्वोशिएंट को मान लेते हैं q और रिमाइंडर को r। तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ पर r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी होगी। ओके, इसी फॉर्म को, इसी वेरिएबल फॉर्म को, स्टेटमेंट को ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू b q प्लस r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिर्फ हमने अपना सेम वही जो फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिखा, स्टेटमेंट और वेरिएबल्स के फॉर्म में, उसी को यूक्लिड डिवीजन फॉर्म लेमा कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है ये देखते हैं। इट इज़ अप्लीकेबल, दिस लेमा इज अप्लीकेबल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लीकेबल है और ये इंटीजर्स के लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन जीरो के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और इस लेमा को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं या फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, अनदर नेम्स। अब ये इसका पर्पस क्या है इस लेमा का? इस लेमा का पर्पस होता है जब भी हम किसी दो इंटीजर का HCF कैलकुलेट करना चाहते हैं, द पर्पस इज टू कैलकुलेट द HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यही यूक्लिड लेमा को बनाने का रीज़न हुआ। फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन लिया है कि HCF कैलकुलेट करना यूक्लिड्स मेथड से 108 और 228 का। तो वर्किंग रूल देखते हैं। सबसे पहला वर्किंग रूल कहता है कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। विच इज़ द लार्जर नंबर? 288। 108 इज लेस देन 288। हमारे रफ वर्क सेक्शन में हम डिवाइड करते चलिए। 108 से 288 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 टाइम्स जाएगा तो 216 से माइनस किया तो हमको रिमाइंडर मिलता है 72। तो हम यूक्लिड फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? बाय द यूक्लिड मेथड डिविडेंड 288 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 108 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 72। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा जो है स्टेप वो कहता है कि बाय द रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ 1। हमको रिमाइंडर क्या मिला है? ये डिवीजन 1 का रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर को। हमारा स्मॉलर नंबर था ये, तो जो रिमाइंडर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है? रिमाइंडर विल कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर, और जो डिवाइजर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिविडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन हम इस 72 से इस 108 को डिवाइड करते हैं। 108 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं 108 1 टाइम्स 72, तो हमको रिमाइंडर मिलता है 36। तो हम लिख सकते हैं इसको 108 डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर 72 प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 36। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। बाय द रिमाइंडर इन द स्टेप 2। अब जो रिमाइंडर हमको स्टेप 2 में मिला है, डिवाइड द रिमाइंडर ऑब्टेन इन स्टेप 1। स्टेप 2 में हमको रिमाइंडर ये मिला है और हमको डिवाइड किसने करना है? रिमाइंडर इन स्टेप 1। मतलब अगेन अब ये रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? डिवाइजर। फिर से वही, और ये जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो हम डिवाइड करते हैं अगेन 36 डिवाइडेड बाय 72 विल बी 2 टाइम्स, दैट इज 0 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। ओके, फिर अब हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। कंटिन्यू इन द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप बोलता है कंटिन्यू इन द सेम वे टिल नो रिमाइंडर लेफ्ट और रिमाइंडर 0। हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हम इस स्टेप को और भी करते। ठीक है, जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिला, जो आपका लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर जो होता है वो ही आपके दिए गए नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। ओके, देखते चलिए। एक क्वेश्चन दिया है कि शो डेट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर।
हर एक ऑड इंटीजर जो पॉजिटिव नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है, 4q+1 या 4q+3, वेयर q इज अ सम इंटीजर। हम यूक्लिड फॉर्म से देखते हैं तो ये 4q+r के फॉर्म का है। a इज इक्वल टू bq+r, जहाँ पर b क्या होता है, आपका डिवाइजर होता है। यूक्लिड फॉर्मूला का यूज करके हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ डिवाइजर की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, हियर b इज इक्वल टू 4 दिख रही है। तो चलिए हम एक बार रफ में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑड नंबर्स होते हैं। 1 3 5 7 ये सारे हमारे ऑड्स नंबर होते हैं, 1 3 5 7। तो हम 1 को लिख सकते हैं, अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, क्वेश्चन 0 प्लस रिमाइंडर 1। 3 को डिवाइड करेंगे, अगेन क्वेश्चन 0 रिमाइंडर 0। 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 1 टाइम्स जाएगा तो क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर 1 एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, रिमाइंडर 1 3 या 1 मिल रहा है, मीन्स रिमाइंडर 1 या 3 जब हम डिवाइजर 4 से डिवाइड करें, सम इंटीजर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये तो हुआ हमारे रफ की बात। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने लिया है वो क्या है, ए है। ओके, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से हम ले लेते हैं जो हमारा इंटीजर है वो ए है और हमारा डिवाइजर क्या था, 4। तो डिवाइजर इक्वल्स टू 4 है तो हमको यूनिक क्यू और आर इंटीजर जो ऐसे मिलेगा जिसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 4q+r, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल होगी और 4 से छोटी होगी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी क्योंकि 4 से वो छोटी होती है। अब ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ बस हम रिमाइंडर की वैल्यू पुट करके चेक करते जाएंगे क्या हमको ये फॉर्म मिलता है 4q+1 और 4q+3। पहले हमने रखा रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रखा r इक्वल टू 0 तो क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 4q+0 दैट इज a इज इक्वल टू 4q। अब 4q या 4 या 2 का जो भी मल्टीपल होता है हमेशा वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इज एन ऑड नंबर, सो इट इज इम्पॉसिबल। ओके, अब हम पुट करते हैं रिमाइंडर r इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्या फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू 4q+r दैट इज r इज इक्वल टू 1। अब किसी भी आप इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे, 4q जैसा मैंने बोला 2 या 4 का मल्टीपल हमेशा एक इवन नंबर होता है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर में 1 ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कोई भी ऑड नंबर किस फॉर्म का हो सकता है, 4q+1 के फॉर्म का। नाउ r इज इक्वल टू 2 पुट करने पर इक्वेशन नंबर 1 पे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4q+2। अब ये इसमें से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 यहाँ से 2 कॉमन गया तो बचा 2q, यहाँ से 2 गया तो बचा 1। अब ये 2 का मल्टीपल है मतलब ये इवन नंबर है। अगेन इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज एन ऑड नंबर, सो पुटिंग r इज इक्वल टू 3। अब r इज इक्वल टू 3 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 4 r a इज इक्वल टू 4q+3। अब 4q या 2 या 4 का मल्टीपल अगेन इवन नंबर में 3 ऐड करने पर हमेशा एक ऑड नंबर मिलता है, तो ये भी उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हर एक पॉजिटिव ऑड नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में, जहाँ q कोई एक सम इंटीजर होगा। ओके, नाउ हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। by using Euclid division lemma show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer q। तो हम क्या देखते हैं, यूक्लिड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू bq+r। यहाँ पे b जो होता है वो क्या बताता था, हमारा डिवाइजर। यहाँ पे आपको डिवाइजर क्या दिख रहा है, अगर कंपेयर करें दोनों फॉर्म में 3 तो b इज इक्वल टू 3 होता है। तो हम क्या स्क्वायर हर एक पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ आपका क्वेश्चन कुछ आएगा m, यहाँ पे q है उसको कंपेयर किया तो m, और रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या तो फिर रिमाइंडर कंपेयर करने से 1 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, उनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25। हम 3 से डिवाइड करते हैं सबको, तो 3 के लिए हो जाएगा 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 0 + 1, 4 को लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, 9 को लिख सकते हैं 3 × 9, 3 + 1 3 × 3 + 0, 16 को लिख सकते हैं 3 × 5 + 1 एंड 25 को लिख सकते हैं 3 × 8 + 1। तो आपको यहाँ रिमाइंडर 1 1 0 1 और 0 दिख रहा है, डिवाइजर आपको 3 3 दिख रहा है, और इंटीजर्स आपको अलग अलग मल्टीपल्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो चलिए हम लेते हैं, लेट सपोज दैट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। हमने पहले ले लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a होता है। तो यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो क्या होगा, हमारा इंटीजर हुआ a, b हमने लिया था 3, तो यूक्लिड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको यूनिक q
क्यू और आर इंटीजर से मिलेंगे कि a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3 होगी। मीन्स आर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है। अब इस इक्वेशन 1 में आर को हम रिप्लेस करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमको ये 3m या 3m+1 का फॉर्म मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में r इज इक्वल्स टू 0 रख के देखेंगे। r इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 रखा तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3q। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट a इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर इज 9q का स्क्वायर। वी कैन राइट इट a स्क्वायर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब इस 3q के स्क्वायर को नया नाम दे देते हैं, नया वेरिएबल एज m, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर इज अ सम इंटीजर, so it satisfied the form given in the equation. Now similarly we will put r is equals to 1 in this equation number 1. r is equals to 1 रखते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, putting r is equals to 1 in equation 1 we get a is equals to 3q plus 1, that is squaring on both side we and using formula a dash plus b dash का whole square is a dash का square plus 2a dash b dash plus b dash का square. a dash is 3q and b dash is 1. Squaring a का square, a इसका square, 3q का square is 9q का square, 2 into 3q that is 6q into 1 that is plus 6q और 1 का square is 1. अगेन इसको हम इन दोनों टर्म्स में से हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाले तो बचेगा यार 3q प्लस 2q प्लस 1। अगेन इस टर्म को हम वेरिएबल m नाम देते हैं जो कि एक सम इंटीजर बनाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1 और ये सेटिस्फाई करता है हमारे दिए गए क्वेश्चन में फॉर्म को। ओके, अब हम r इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं रिमाइंडर में, तो हमारा इक्वेशन था i इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड यूजिंग द फॉर्मूला a डैश b डैश का होल स्क्वायर इज a डैश का स्क्वायर 2a डैश b डैश इंटू प्लस b डैश का स्क्वायर। यहाँ a डैश की वैल्यू 3q है और b डैश की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इज 9q का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3q is 6q into 2 is 12q and 2 का स्क्वायर इज 4। ओके, अब इस सब में से हम 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इस चीज़ से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 निकाला तो यहाँ बचेगा 3q, यहाँ बचेगा 4q। अब इसको लिखा था हमने 3 इंटू 1 प्लस 1, ओके, तो 3 गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1, क्योंकि ये जब ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इज़ 4 अगेन। ओके, अब इसको एक नया वेरिएबल का नाम दे दिया m, सम इंटीजर m के लिए आपको फिर से अगेन क्या फॉर्म मिला, 3m+1। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, हैंस प्रूव्ड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू कमेंट, like, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.